10 आवास 5 आवास कुछ भी इन्होंने क्या निषाद समुदाय के लिए सोचा? चलिए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और कि एक मिनट दरअसल एक बड़ा सवाल है यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद जी, उनके लिए कि क्या जब वो मंत्री थे तो क्या निषादों के लिए कोई काम किया था गोरखपुर में, राइट? अगर मैं पूछ रही हूँ क्या सुल्तानपुर में मंत्री थे? मंत्री तो थे, बिल्कुल। मंत्री थे हाँ। तो वो तो कहीं भी पैसा अपना दे सकते थे ना। क्या सुल्तानपुर की जनता तब उनको नहीं दिखी है कि सुल्तानपुर में भी निषाद समुदाय? क्या उन्होंने एक बार दौरा किया सुल्तानपुर का? चलिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब मंत्री थे 2003-4 में, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति सुल्तानपुर में निषाद समाज से है जिसको लेकर किसी तरह से हेल्प की गई थी राम भुआल निषाद जी के द्वारा? आप ये कह रहे हैं साइकिल वाले जो राम भुआल निषाद हैं, वो कह रहे हैं कि निषाद के साथ और पीडीए के साथ वो जीत रहे हैं। अच्छा, 2 शब्द मैं कहना चाहती हूँ। राम भुआल जी मुझे 2 शब्द बता दें, उन्होंने गोरखपुर में क्या किया? क्या उनका विकास कार्य था वहाँ? उन्होंने क्या करके दिखाया? मंत्री रहे, उन्होंने क्या, यही मैं जानना चाहती हूँ, क्या उन्होंने क्या निषादों के लिए? मुझे लगता है मंत्री रहे कभी सुल्तानपुर उन्होंने देख जा भाई मैं देख कानपुर की जनता बोले श्री मेनका गांधी, सुल्तानपुर की जनता बोले माँ मेनका गांधी, माँ मेनका गांधी, माँ मेनका गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे। मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर की एक देखा जाए तो जीवन रेखा कही जाने वाली गोमती नदी के अंदर नाव पे मैं मौजूद हूँ और कहा जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में निषादों का जो वोट है वो काफ़ी हद तक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो रिजल्ट आएगा। यानी देखा जाए तो निषाद किस तरफ जाएगा, वो किसको वोट करेगा, कौन सी पार्टी की तरफ है, इसी को लेकर हम लोग बात करने आए हैं। तो मुझे लगा क्यों ना ये सारी बातें, क्योंकि निषाद का जो पहचान है वो नदी से है, वो नाव से है, वो फिशिंग से है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने भी सुल्तानपुर के निषाद हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में नदी के किनारे के जितने गांव हैं लगभग वही हैं। तो इसलिए हम भी नदी के किनारे आए, उसके बाद नाव लिए और हमारे साथ में यहाँ पे गाँव की कुछ महिलाएँ बैठी हुई हैं जो निषाद समाज से हैं। स्टार्ट। क्योंकि निषाद एक अहम भूमिका निभा रहा है और साथ ही समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जो प्रत्याशी उतारा है वो भी कहीं ना कहीं निषाद समाज को ही टारगेट करके उतारा गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में सुल्तानपुर में सुल्तानपुर लोकसभा सीट में निषाद है। राम भुआल निषाद यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो निषाद समाज है वो किधर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं हैं, मैं बैठता हूँ यहाँ पर 1 घंटा में। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं रेखा निषाद। रेखा निषाद जी। जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? कमल खिलने वाला है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से कमल? बिल्कुल कमल खिले। आपके चेहरे पे मुस्कान ऐसी बता रही है, मतलब खिल गया आप इस तरह से। 100% कमल। गाँव में क्या पहुँचा है, लोगों को क्या मिला है, और खासकर निषाद समाज के लिए एक आरक्षण का बड़ा मुद्दा था निषादों के लिए, उस पर क्या हुआ? आरक्षण के मुद्दे पे देखिए महामना डॉक्टर संजय निषाद जी बराबर बात उठा रहे हैं, सदन में भी बात रख रहे हैं और समय आएगा, बड़े बड़े दिग्गज नेता लगे हुए, समय आएगा तो आरक्षण भी मिलेगा। अच्छा, समय का इंतजार है हम लोगों को। लेकिन सुल्तानपुर का निषाद कहाँ जा रहा है? सुल्तानपुर का निषाद बीजेपी में जा रहा है। चलिए, यही सवाल मेरा आपसे है कि सुल्तानपुर का निषाद जो एक अच्छा खासा वोट बैंक है सुल्तानपुर के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इस तरीके से कैमरा रखिए, आप इधर आ जाइए। मैं ये कहूँगा कि करीब दावा किया जा रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा निषाद वोटर हैं। क्या लग रहा है इस बार कहाँ जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको और पूरे मीडिया बंधु को धन्यवाद। आपको इस मुद्दे पर, निषाद के मुद्दे में अगर आपने छेड़ा है तो उसको आप सुनना पड़ेगा और विस्तार से मैं सुनाती हूँ। भगवान राम की नैया को निषादों ने ही पार लगाया था। अच्छा। और ये आपको क्लियर है कि उनकी नाय को निषाद ने ही पार लगाया। निषाद राज, बिल्कुल। हाँ। निषाद राज जब भगवान राम की नाव को पार लगा दिया तो ये तो जो है हम लोग तो आम आदमी है। दूसरी चीज, आप मुद्दे को रख लीजिए, प्रधानमंत्री जब अयोध्या में आए हैं तो जितना मर्यादा पुरुषोत्तम का गुण था उतना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के अंदर सारा गुण भरा हुआ है। उन्होंने आ करके, इतनी बड़ी जनता अयोध्या में थी लेकिन सबसे पहले अगर उन्होंने चाय पिया है तो निषाद बहन के यहाँ पिए हैं और नारी शक्ति के यहाँ उन्होंने सम्मान दिया है। उन्होंने चाय पिया और
उस घर को, यानी निषादों को सम्मान देने के लिए सबसे पहले वो निषाद समाज में ही पहुंचे, वहीं चाय पी, वहीं चाय पिए और वहीं से उनका समझ लीजिए कि उद्घाटन भगवान राम का करके उन्होंने, और वो वहाँ की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता, पूरे विश्व के निषाद भाजपा को छोड़ करके, अगर वो हकीकत में निषाद हैं, अगर वो सच्चाई में निषाद हैं, तो भाजपा को कभी निषाद छोड़ नहीं सकती है। ये आप कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं, और ये यहाँ सुल्तानपुर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारे मोदी जी का डंका बज गया है। और ये तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है। उसी पे आपको एक लाइन और आपको गीत के माध्यम से सुनाते हैं, जरूर। और आप सुनिएगा बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल, हमारी जनता भी आपको सुन रही है। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हम सुना रहे हैं। विश्व की यह जनता बोले श्री मोदी मोदी, भारत की यह जनता बोले श्री मोदी मोदी, श्री मोदी मोदी, श्री योगी योगी, सुल्तानपुर की जनता बोले माँ मेनका गांधी, सुल्तानपुर की जनता बोले माँ मेनका गांधी, माँ मेनका गांधी, माँ मेनका गांधी, सुल्तानपुर की जनता बोले माँ मेनका गांधी। साइकिल का यहाँ से सफाया हो गया, साइकिल का यहाँ से सफाया हो गया, सुल्तानपुर की जनता बोले श्री मेनका गांधी, सुल्तानपुर की जनता बोले माँ मेनका गांधी, माँ मेनका गांधी, माँ मेनका गांधी। गाना बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस को भी पसंद आया होगा। लेकिन आपने कहा कि साइकिल का सफाया हो रहा है, लेकिन साइकिल वाले जो राम भुआल निषाद हैं, वो कह रहे हैं कि निषाद के साथ और पीडीए के साथ वो जीत रहे हैं। अच्छा, 2 शब्द मैं कहना चाहती हूँ। राम भुआल जी, मुझे 2 शब्द बता दें, उन्होंने गोरखपुर में क्या किया, क्या उनका विकास कार्य था, वहाँ उन्होंने क्या करके दिखाया? मंत्री रहे वो, मंत्री रहे, उन्होंने क्या, यही मैं जानना चाहती हूँ, क्या उन्होंने क्या निषादों के लिए? मुझे लगता है मंत्री रहे, कभी सुल्तानपुर उन्होंने दौरा नहीं किया। आज जो सुल्तानपुर की जनता से अपेक्षा कर रहे हैं, हमारी माँ सांसद मेनका गांधी जी ने महिला उत्थान के लिए, महिलाओं के हित के लिए सबसे पहले उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा गरीब तबका की बहनें थी, डिलीवरी होती तो शायद जिला अस्पताल के फर्श पे डिलीवरी होती थी, लेकिन माँ मेनका गांधी जी की देन है। आज जिला अस्पताल में जाइए, देखिए BBIP व्यवस्था है, यहाँ पर व्यवस्था हुआ, नवोदय विद्यालय आया। सुल्तानपुर में इतना जाम लगता था, उस जाम से निजात दिलाया श्रीमती मेनका संजय गांधी जी ने। आज सुल्तानपुर कहीं जाना जाता है तो माँ मेनका गांधी जी के नाम से जाना जाता है। लोग आते हैं, कहते हैं हमने काम किया। हम कहते हैं जब ये मंत्री थे तब क्या इन्होंने अपने प्रपोजल से 10 आवास 5 आवास कुछ भी इन्होंने क्या निषाद समुदाय के लिए सोचा? चलिए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और कि एक मिनट दरअसल एक बड़ा सवाल है यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद जी, उनके लिए कि क्या जब वो मंत्री थे तो क्या निषादों के लिए कोई काम किया था गोरखपुर में, राइट? अगर मैं पूछ रही हूँ, क्या सुल्तानपुर में मंत्री थे? मंत्री तो थे, बिल्कुल। मंत्री थे, हाँ। तो वो तो कहीं भी पैसा अपना दे सकते थे ना। क्या सुल्तानपुर की जनता तब उनको नहीं दिखी है कि सुल्तानपुर में भी निषाद समुदाय? क्या उन्होंने एक बार दौरा किया सुल्तानपुर का? चलिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब मंत्री थे 2003-04 में, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति सुल्तानपुर में निषाद समाज से है जिसको लेकर किसी तरह से हेल्प की गई थी राम भुआल निषाद जी के द्वारा? आप ये कह रही हैं और आप ये आरोप लगा रही हैं किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई थी? नहीं की गई, कोई मदद नहीं हुई। कोई मदद नहीं की, उन्होंने कभी नहीं किया है। अच्छा, माननीय मेनका संजय गांधी जी ने हमेशा मदद किया है। जब भी कोई समस्या हुई, अभी वल्लीपुर में आपने देखा एक पुलिस वाले ने एक निषाद बहन के साथ अभद्रता की, पूरी मीडिया चैनल पे चला। मैंने माँ मेनका गांधी जी को मैंने फ़ोन करके कहा, माता जी ऐसी बात है, एक बहन को ऐसे प्रताड़ित किया। उन्होंने तुरंत कहा तुरंत एक्शन लो उस पुलिस के खिलाफ। तुरंत मैंने एक्शन लिया, तुरंत तो बहन लॉकअप से बाहर आई। इस तरह मत्स्य विभाग में घोटाला चल रहा था बहुत सारा, उसमें भी माँ मेनका गांधी जी से मैंने बात किया कि माता जी ऐसे ऐसे हो रहा है, अपने लोगों को कहीं कुछ दिया नहीं जा रहा है, दूसरे पक्ष के लोगों को दिया जा रहा है। उसमें भी माँ मेनका गांधी ने तुरंत सहयोग किया, कहा जो वास्तव में निषाद गरीब हैं उनकी मदद होनी चाहिए, और उनके एक फ़ोन कॉल पर तुरंत उनकी मदद हुई है। लोगों के नाम फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे मत्स्य विभाग से, लेकिन कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा उछाला भी गया कि हम लोग मत्स्य विभाग में बवाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमेशा हमारी सांसद महोदय कहती हैं महिला शक्ति
ताकतवर होनी चाहिए, उनको अपनी बात, मुद्दे की बात ताकत से रखनी चलिए चाहिए। यही ताकतवर हाँ चीजें और इस तरह से महिलाओं को ताकत देने वाली बात है। जी। तो यहाँ पे सांसद रही हैं पिछले 5 सालों से, क्या ताकत दी गई है महिलाओं को? आज सुल्तानपुर की मातृशक्ति बहनें गली कूचा चौराहे किसी पर भी अगर गलत काम कर रहा है, गलत है, लिप्त है किसी चीज में, तो हम लोग एकदम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं नहीं, हम लोग यहाँ पर गलत का विरोध हम लोग अधिकार खड़े मिला हैं। है। अधिकार चलिए, मिला हम लोग यहाँ पे पीछे भी कुछ महिलाएं हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए तो मैं पीछे चला जाऊँ। बहन पूजा निषाद जी है। हाँ, मैं आप पूजा जी आपसे भी बात करूँगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आप जरा खड़े हो जाइए, कैमरा मैन हमारे, जरा मुझे पीछे जाने दीजिए, आप उधर हो जाइए, यहाँ थोड़ा स्लिप भी कर सकता है। बात हुई यहाँ पे महिलाओं से, कुछ पीछे लोग बैठे थे, मुझे लगा यहाँ भी बात करना चाहिए। तो पहला ही सवाल मेरा आप ही से मैं पूछूंगा कि क्या लग रहा है कि 2024 में कौन आ रहा है इस बार? 3 प्रत्याशी हैं, उदयराज वर्मा है जिसको मायावती ने अपना सिंबल दिया है जी। इसके अलावा माफ कीजिए साइकिल के सिंबल के साथ में यहाँ पे रामभुआल निषाद जी हैं जी, और साथ ही आपकी मेनका गांधी यहाँ पे मौजूद है बीजेपी से। तो क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? भैया इस समय बीजेपी का ही डंका बज रहा है और बीजेपी ही आ रही है, क्योंकि अभी तक इतने साल से कांग्रेस थी, इतने साल से सब मतलब किसी को कोई सुविधा नहीं मिली, किसी को कोई व्यवस्था नहीं मिली, हमेशा बलात्कार होता था, हमेशा कुछ न कुछ देश में होता रहता था। माता बहन इतना प्रताड़ित होती थी, कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन जब से बीजेपी आई, सुख चैन की नींद बच्चे सो रहे हैं, हमारी बहन बेटियां आगे बढ़ रही हैं, और हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में ले लीजिए और चाहे सेफ्टी के क्षेत्र में ले लीजिए, लड़कियों को खूब आगे बढ़ा रही हैं। और सिर्फ बीजेपी का देन है कि हमारे बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आप देखिए मोदी जी ने इज्जत घर बनवाया, बहन बेटियां जो खेत में जाती थी उनके साथ बहुत कुछ होता रहता था, लेकिन जब से उन्होंने इज्जत घर बनवाया, हमारी बहन बेटियां बहुत सुकून है। उज्ज्वला योजना दी, बहन बेटियों के लिए या उज्ज्वल योजना भी चल रहा है जैसा कि हम जान, लेकिन सुल्तानपुर में क्या हुआ है उसको बताइए। सुल्तानपुर में बहुत प्रगति हुआ, मतलब आप समझिए कि चाहे वो देखिए जिला अस्पताल बहुत अच्छे से बन रहा है। पहले बहुत खराब व्यवस्था थी कि वहाँ डिलीवरी के लोग जाते थे तो बहुत मतलब इतनी खराब कि देख करके दैनिक स्थिति लगती थी कि भगवान क्यों यहाँ बच्चे चले आए या किसी को क्यों लेके चले आए। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि वहाँ जाइए, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर बहुत अच्छे से सेवा देते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं। इसलिए हम लोग जो है बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी को ही हम लोग वोट करेंगे। बस भाई आराम से, जरा इनको दिखाइए, लोग नहा रहे हैं और तंग करके रख दिया हम लोगों को, ये रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे। भाई आप लोग चले जाओ, कल के उगते सूरज है भाई, कल के उगते सूरज है, ठीक है उगते हुए सूरज, थोड़ा सा सही से रहो यार, हमारा सूरज ना डुबाओ आप। चलिए, क्या नाम है आपको? राजलक्ष्मी। हाँ, मैं सीधे से एक सवाल करूंगा, इस बार कौन आ रहा है? इस बार हमारी मेनका गांधी मैडम आ रही हैं। कुछ आपके लिए किया है उन्होंने, बस ऐसे ही नाम जप रही हैं आप? देखिए, मैं एक अपना एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। आज के 5 साल पहले की यूपी क्या थी, जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली, आज के 5 साल की यूपी क्या थी। जब कोरोना का वक्त था तो हमारे जितने उत्तर भारतीय भाई बहन थे चारों तरफ से पैदल आ रहे थे, उस वक्त हमारे आंख से आंसू आ रहे थे। तब योगी जी ने खुद रो दिए थे, उन्होंने एक प्रण किया था कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल में हम धीरे धीरे ऐसा करेंगे कि हमारे उत्तर भारतीय भाई बहनों को कहीं कमाने रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आज अयोध्या में आप देख लिए 3 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पे आ चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट आ चुके हैं अयोध्या में। किसके लिए आए हैं? हमारे भाई बहनों के लिए आए हैं, ठीक है। धीरे धीरे यही देखना, हमारे जितने भाई बहन हैं उनको कमाने के लिए बाहर। विपक्ष आरोप लगाता है कि मंदिर मस्जिद करते हैं, धर्म के आड़ पे जो है वोट मांगते हैं, लेकिन विकास कहीं नहीं दिखाई देता। नहीं भैया, देखिए वही तो हम इनको बताना चाहते हैं, जो भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं। विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास हो नहीं रहा है। विकास हमने अच्छा सा देखा है। पहले सुल्तानपुर ऐसा नहीं था, हम भी सफ़र किए हैं। हम रहने वाले वैसे चंडीगढ़ के हैं और रह रहे हैं सुल्तानपुर में, ये मेरा घर है, तो सुल्तानपुर मेरे को बेस्ट है मेरे लिए। और तो वो सुल्तानपुर आपका घर है, तो घर में कुछ विकास हुआ है? मेरा विकास हुआ है, मेरे को खुद अपना मेरे को मिला है, मेरे को खुद घर मिला है, मेरे को मिला है। और क्या कहते हैं, विधवा पेंशन आ रही है, हर चीज़ का लाभ तो मैंने लिया है। हम कैसे उसके विपक्ष में बोल सकते हैं? अब कहने का मतलब ये है कि हम बोलते हैं फैमिली में अगर जो एक गार्जियन है तो सारे सबकी जिम्मेदारी एक साथ नहीं, धीरे धीरे तो वही इतना बड़ा देश जब एक इंसान चला रहा है तो धीरे धीरे वो भी तो अपने बच्चे की तरह धीरे धीरे सबको अपना संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। आज की यही 5 साल के बाद आप यूपी देखोगे
तो जितना आज इससे भी ज़्यादा अपना प्रोग्रेस मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो जो इतना बिगड़ा हुआ था पहले, यूपी क्या था, बलात्कार, रेप, हाँ, अत्याचार, समझो गुंडागर्दी, यही सब था। लड़कियां सेफ नहीं थी, हाँ। लेकिन अब आजकल के टाइम में देखो, इतनी अपने आप को सेफ लड़कियां समझ रही है कि किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल के हट जाए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। निषाद समाज के बीच में हैं हम, और बहुत सारे अभी पॉइंट्स रह रहे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे का पूरा एकदम नज़ारा है। गोमती नदी जो है सुल्तानपुर की शान मानी जाती है, और लगभग 1.5 से 2 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर, जो कि एक अहम भूमिका निभाते हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट में। निर्णायक भूमिका आप कह सकते हैं निभाते हैं। और बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पे, नो डाउट, इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के समाज यानी निषाद समाज से ही राम भुआल निषाद को उतारा गया है। तो एक बड़ा जातिवाद टाइप में एक रणनीति खेली गई है, जातीय रणनीति, जातीय समीकरण को बिगाड़ने के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह वर्मा को बसपा ने उतारा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने राम भुआल निषाद को उतारा है। तो एक देखा जाए, और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले से जो मौजूदा सांसद हैं श्रीमती मेनका गांधी जी, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में एक जातीय समीकरण एक कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है आपको रेखा जी कि जातीय समीकरण बनेगा यहाँ पर? अच्छा, मुझे मैं एक पॉइंट पूछना चाहती हूँ। जैसे सपा बसपा दोनों पार्टियों से मेरा एक सवाल है। जैसे आप कहते हैं दोनों से पूछ रहे हैं, हाँ, सपा बसपा, मैं अगर कहती हूँ उदयराज वर्मा या राम भुआल निषाद देख रहे हैं तो आप प्लीज इसमें रिप्लाई ध्यान जरूर दीजिएगा। मुझे ये बताइए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे सांसद जी ने जो महिला विकास यहाँ किया, जो महिलाओं के हित में कार्य किया, ये निषाद समुदाय को चाहे आवास हो, चाहे इज्जत घर हो, चाहे गैस चूल्हा सिलेंडर हुआ, जो विकास जो हित हमारी सरकार में मिला, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब सपा बसपा गठबंधन था, जब गेस्ट हाउस में बहन मायावती जी सुरक्षित नहीं थी सपा के हाथों से, तो बताइए क्या लगता है कि सपा और आप गेस्ट हाउस कांड की बात कर रही हैं? जी, गेस्ट हाउस कांड की बात करती हूँ। जब खुद एक चीफ मिनिस्टर जो कि खुद मायावती सपा के जो गुंडे थे उनसे सुरक्षित नहीं रह पाई, तो क्या लगता है कि सरकार आने पर हम मातृशक्ति बहनें सुरक्षित रहेंगे, रह सकते हैं? यानी आप ये कह रही है कि सपा नहीं सारा खेल बिगाड़ा हुआ। और उसी में आप ये भी जान लीजिए, सपा सरकार थी, कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त थी कि 16 साल के बच्चे को अपराधी बनाने का काम हमारी सपा सरकार ने किया है। आप जान लीजिए, उस समय गैंगस्टर 16 साल के बच्चे को लग जाता था, और वही बच्चे जब 16 साल के जाते थे अंदर और उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलता था, तो वही बच्चे अपराधी बन जाते थे। आज जितने भी आपके यहाँ इनके ऊपर देखिए, 302 का केस राम भुआल के ऊपर खुद ही है। 302 का? हाँ, 302 का है हत्या। हाँ, उनके वहाँ देख के बताइए जरा कैमरे में। हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं कि 302 का केस क्या है। छुपने की बात है? आप मुझे बताइए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, खुले मंच से कहते थे कि जब किसी बहन बेटी की इज्जत सम्मान के साथ लड़के खिलवाड़ करते थे तो खुले मंच से कहते थे बच्चे हैं, नादानी हो जाती, गलती हो जाती। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर उनकी बहू जो अर्पणा नाम है ना, अर्पणा यादव जी के साथ, डिम्पल यादव जी के साथ अगर ऐसी घटना घटती, तो तब भी वो ये चीज़ कहते हैं कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। अगर वो अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ एक घटना कहने पे, ऐसी घटना को अगर वो कहते हैं बच्चे हैं, गलतियां हो जाती, तो चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, उनके यहाँ चलता होगा। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे योगी जी ऐसी गलतियों पे तुरंत कहते हैं गोली मार दो। एक चौराहे पे एक चौराहे पे दुपट्टा छीना जाता है, दूसरे चौराहे पे गोली मार दी जाती है, उसका पैर जो है चला जाता है हॉस्पिटल। ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए, खिलाफ होने वाले अत्याचारों को तुरंत एक्शन ले और बंद करे वो। चलिए, तो ये हमारे साथ 2 मिनट, जो गरीबों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद जी ने किया, चाहे आवास मिला हो। देखिए, सुल्तानपुर में सबसे, पूरे उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, इतना आवास कहीं नहीं होगा। 1.5 लाख आवास सुल्तानपुर में आया, वो भी माननीय सांसद जी की देन है, माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी की देन है। आज कोई भी गांव उठा के देख लीजिए, हाँ, महिलाओं को दिया गया है। ये एक बड़ा काम है, एक बड़ा काम कह सकते हैं, महिलाओं के लिए जितना कार्य माननीय सांसद मेनका गांधी जी ने अभी जब आप लोग नाव से आ रही थी उधर से, तो आप कुछ गाना गा रही थी आप लोग। हाँ, जरा वो गाना शुरू कर दीजिए, गा के जरा सुनाइए हमारी ऑडियंस को भी। सुना दीजिए भाई। आइए आप लोग, सर सब लोग ज्वाइन कीजिए। ये हमारी आइए मिश्रा जी, आप भी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। हमारी रिपोर्टर कनक मिश्रा वहाँ बैठी हुई है। आइए आप यहाँ आ जाइए, आइए, इनको आगे कीजिए। यहाँ देखिए, सब निषाद, ये पूजा निषाद जी हैं, जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की। मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ, रेखा निषाद। आपको इतना बड़ा पद दिया गया है, कौन गा रहा है? गाओ, आओ यहाँ पास में आके गाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ, इधर आओ।
पास में आके गाओ यार। बढ़िया गाना गाया, गंगा जी को पनिया हिलोर मारे। चलिए आप लोग गाइए, चलिए सब लोग गाएंगे, ठीक है। मैं अगर गंगा जी के लिए गा रही हूँ तो अपनी माँ गोमती जी के लिए। गोमती जी के, गंगा जी गोमती जी एक ही है, गंगा को ही गोमती कहते हैं। और हमारी गोमती जो है आदि गंगा है, ये गंगा से भी पहले आई हैं। अच्छा, इनको कहा गया है आदि गोमती। गंगा से पहले जो है हमारी गोमती आई हैं, इसलिए इनका जो है आदि गोमती कहा गया है। और इसमें आज हम लोगों की प्रत्याशी हमारी माँ मेनका गांधी जी हैं। हम लोग उनकी तरफ से उनकी तरफ से गंगा के लिए अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं आपके कैमरे के माध्यम से। भाव प्रकट। गंगा किनारे खड़ी माँ मेनका, गंगा से अरज करे, गंगा से अरज करे हो, गंगा किनारे आप लोग गाइए। अरज गोमती से अरज, गोमती मोरी नैया परवा उतार, मैं देश देख जा भाई, मैं देश देख जा भाई हो, गोमती मोरी नैया परवा उतार, मैं देश देख जा भाई, कुश भवनपुर जा भाई हो, काऊ मैया परवा उतारी तू है, देश देख जा बियू, तू देश देख जा हो मैया। गांधी वाला दोबारा गाना गा दीजिए। आप मेनका गांधी के लिए भी कोई गाना बनाइए। यही तो था गंगा के लिए जो गा रहे थे। हाँ गाइए, हाँ। फिर से गाइए। गंगा किनारे खड़ी माँ मेनका, गोमती से अरज करे, गोमती से अरज करे हो, गोमती मोरी नैया, गोमती मोरी नैया परवा उतार, मैं देश देख जा बई, मैं देश देख जा बई हो, घरे घर का माल खिली गए, जनता पुकार करे, जनता पुकारे करे हो, धरती बोलावत बाटी निमा मेनका, फूलवा रज करे, कमल रज करे हो। जय हो गंगा मैया, भारत माता की जय हो, निषाद राज। जय निषाद राज।